हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं गुणनखंड टाइप 2। पहले टाइप से कर चुके हैं, अब टाइप 2 देखते हैं। तो देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर 4x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पे माइनस 6 है, पहले वाले में यहाँ भी प्लस था, तो हम भी इसको उसी तरीके से करते हैं। ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको पहली वाली संख्या में गुणा करते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौको 24, 6 चौक 24। अब हमें दो ऐसी संख्या लेना है जो गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो हमें घटाने पर 6 आए। तो जैसे 8 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 तो होगा, लेकिन जब 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब हमें वो संख्या मिल गई है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो जैसे 8 माइनस 3 बराबर 5 हो गया। तो अब हमें यहाँ x है, 5x है, तो यहाँ भी हम x लगा लेते हैं। यहाँ 8x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे इसे लिखना है। देखिए 4x² प्लस, अब 5x की जगह पे हमें ये लिखना है 8x माइनस 3x माइनस 6। अब हमें इसे और थोड़ा मतलब तोड़ देना है, विस्तार कर लेना है। तो देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जैसे 4 है, इसे हम कर सकते हैं 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे x²। ये जो x² है, जो x² है, अगर x यहाँ पर ऊपर 2 लिखा है इसे स्क्वायर बोलते हैं। अगर x² है तो इसे हम लिख सकते हैं x गुणे x। अगर x क्यूब है इसे हम लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x। तो अब इससे हम फिर क्या करेंगे, 2 है तो 2x लिख लेंगे यहाँ प्लस। अब 8 का भी इसी तरीके से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 8 का है तो 2 दूना 2 चौक 8 हो गया। तो यहाँ फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 2 2 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब 3x है, 3x अगर कोई भी अंक है, कोई भी अंक है, जैसे 3 लिखा है या फिर 4 लिखा है, अगर उसके पीछे इंग्लिश का कोई भी लेटर है तो वहाँ उसके बीच में समझिए गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 4x है तो 4 गुणे x। तो इसे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणे x माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो अब यहाँ ये जैसे ये अब ये हो गया, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब दोनों पदों का हमें जोड़ा बनाना रहता है। दो पदों का जोड़ा बना लिए तो दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना रहता है। जैसे कॉमन उसी संख्या को लिया जाता है जो दोनों में भी सेम हो, मिलता हो। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 है, 2 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ 2 भर 2 दूना 4, 4 निकल जाएगा, तो एक यहाँ पे एक ही एक बचेगा। तो देखिए 4x, 4x, एक x निकल गया तो यहाँ कितना बचा है, एक x बचा है, प्लस प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। अब 2 दूना 4, 2 बार तो 2 दूना 4, 4 तो निकल गया, बचा कितना, एक बार 2 बचा है, इसे हम 2 लिख लेते हैं। अब माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब हमें जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे जब माइनस चला आएगा यहाँ पे प्लस ही बचेगा। देखिए हर संख्या के आगे कोई भी हो उसके आगे प्लस हमेशा लिखा रहता है, लेकिन प्लस छुपा रहता है। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2।
x प्लस 2। तो अब हमें यहाँ पे जो पहले वाले कोष्टक में उसे लिख लेते हैं x प्लस 2। अब जो बचा हुआ है ये 4x माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है। अब इसको भी लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या में गुणा करना है। पहली वाली संख्या में के आगे कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो 8 का नम 8 ही होगा। तब अब हमें दो ऐसी संख्या खोजना है जो गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ पे जैसे प्लस रहता था तो हमें जोड़ने पे लाना पड़ता था पहले, लेकिन अब माइनस है तो हमें घटाने पर 2 लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और जब 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सॉरी माइनस 4 में से, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो घटाने पर 2 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x लगा लेते हैं, यहाँ भी x लगा लेते हैं और यहाँ भी। अब हमें 2x के स्थान पे इसे रखना है तो रखते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाते हैं, 2x माइनस 8। अब अगर अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक अन्नम 2। तो यहाँ अब इससे हम लिख एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। एक्स गुणे एक्स प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स माइनस 2 गुणे एक्स। फिर माइनस लगा लेते हैं, इसे लिखेंगे 2 गुणे 2। अब हमें ये हो गया जैसे पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब दोनों पद दो पदों को हमें बनाना रहता है, बना लिए। तब इसी दो पदों में से जो सेम है उसी को हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी एक ही x है, यहाँ हम कॉमन लेंगे x जब कॉमन ले लिए तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 बच गया। अब माइनस है तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा x, जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। तो 1 2 निकल गया, 2 ही 2 बचा है, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब फिर इसे हम पहले वाले कोष्टक में लिख लेते हैं और इसे दूसरे में x माइनस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम और दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये अब इसका भी लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या में गुणा करना है। 5 छंग 30, 30 तो हो गया, लेकिन अब हमें दो ऐसी संख्या भी लेना है जो गुणा करने पर 30 है और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 30 तो आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा, घटाने पर 7 नहीं आएगा। ये संख्या नहीं बन सकती है, ये गलत है। अब दूसरी लेते हैं जैसे 10 गुणे 3, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 हो गया। अब अगर इसी में 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ पे x है तो x लगा देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब लिखेंगे 5 गुणे x गुणे x प्लस 7x की जगह लिखना है हमें 10x माइनस 3x माइनस, अच्छा को हम लिखेंगे 2 गुणे 3। अब हमें इसी संख्या में से कॉमन लेना है। अब जैसे यहाँ पे अगर जैसे 10 को ये भी लिख सकते थे, कोई मतलब वो नहीं है, जैसे 10x है इसे हम लिख सकते थे, क्या कहते हैं 2 गुणे 5, ये भी लिख सकते थे।
तो जैसे जब अगर लिख देते हैं 2x गुणे में 5 है, तो यहाँ पे भी वही होता है, 2 गुणे x गुणे 5, तो एक कॉमन ले लेते हैं तो वही बचेगा, 2 बचेगा, इसीलिए 60 में ही कर दिए हैं, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे जब 5x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 1x। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉमन ले लिए तो 5 दूनी 10, जैसे यहाँ बताए थे। तो जब 5 कॉमन चला गया, 5 दूना 10, तो यहाँ कितना बचेगा, +2, यही बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम माइनस में -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, +2 हो जाएगा। अब इससे पहले वाले कोष्टक में इसे लिखते हैं x + 2। अब यहाँ पे 5x - 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा हम और शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए इसको इस वाली संख्या में गुणा करना है, 5 दूनी 10। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जो गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 9 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, ऐसी कोई संख्या है, जो भी होगा केवल क्या आ जाएगा, 10 गुणे 1, क्योंकि 10 से का नाम 10 होगा और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। इसे हम 10 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब x है, x लगा लेते हैं, यहाँ भी। अब 9x एक जगह इसे पटक देते हैं। देखिए 2 गुणे x गुणे x प्लस 9x की जगह लिखना है 10x माइनस 1x माइनस 5। अब हम इसे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे जब 2x कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे जब 10x है तो इसे हम लिख सकते थे 10x का लिख सकते थे 2 गुणे 5 गुणे x, तो उतना ही आता है। तो यहाँ पे अब 2x आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बचेगा 5। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक ही कॉमन लेंगे क्योंकि एक करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचे, x - 5। अब इसे हम पहले वाले लिख लेते हैं, x + 5, सॉरी यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब इसे हम दूसरे कोष्टक में लिखते हैं 2x - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो गुणनखंड अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत भी मेहनत लगता है भाई। जय हिंद, जय भारत।